आपको जान करके खुशी होगी कि राजस्थान का रेल का बजट 7 गुना बढ़ गया है, 7 गुना बढ़ गया है। हर तरीके से विकास हो रहा है, हर तरीके से विकास की नई गंगा बहाई जा रही है। और उसी तरीके से अगर मैं इंस्टीट्यूशन की बात बोलूं, अब आप बताइए झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज बना है कि नहीं बना है? आप बताइए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 को मेडिकल कॉलेज दिया है कि नहीं दिया है? राजस्थान को 23 मेडिकल कॉलेज दिए है कि नहीं दिए? 11 मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो गए कि नहीं हो गए? कभी सोचा था कि राजस्थान को 23 मेडिकल कॉलेज मिलेंगे? कभी सोचा था? एक मेडिकल कॉलेज के लिए हम तरसते थे। और मुझे याद है जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और मैं स्वास्थ्य मंत्री था, तो लोग बोला करते थे कि अभी एक और मेडिकल कॉलेज दे दो, एक और मेडिकल कॉलेज दे दो। और मैं मेडिकल कॉलेज दिया करता था। मुझे याद है सीकर का मेडिकल कॉलेज डिक्लेयर नहीं हुआ था, और जब डिक्लेयर नहीं हुआ था तो वसुंधरा जी ने मुझसे कहा था कि वहां मैं बिल्डिंग दे दूंगी, आप मेडिकल कॉलेज खोलिए। और एक और मेडिकल कॉलेज आपको मिला। इस तरीके से कार्यक्रम किया गया। यानी दिल्ली ने पहली बार राजस्थान की तरफ देखना शुरू किया, यह भी आप समझिए। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में आज देश विकास कर रहा है। आप बताइए, आपको विश्वास है कि नहीं विश्वास है? आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था पहुंच गए, 11वें नंबर से 5वीं। हमने किसको पछाड़ा? हमने पछाड़ा इंग्लैंड को, ब्रिटेन को। जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़ करके हम 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। और अब जब आप दुष्यंत को भेजोगे तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस तरीके से आज स्टील में, आज इस्पात में हम एक्सपोर्ट करने वाले 4थे नंबर से 2रे नंबर पर आ गए। आज ऑटोमोबाइल में जब हम सुनते थे अमेरिका की प्लीमथ की गाड़ियां, और बचपन में सुना करते थे जापान की टोयोटा और डैटसन, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने जापान को पछाड़कर 3रे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बना है। तो भारत बना है, यह भी हमको ध्यान रखना। आपके हाथ में मोबाइल है, आप सबके हाथ में मोबाइल है। 10 साल पहले यही मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना। 92% मोबाइल भारत में विदेश से आया करते थे और ज्यादातर चाइना से आया करते थे। आज आपके हाथ में जो मोबाइल है, 97% मोबाइल अब भारत में बन रहा है, मेड इन इंडिया। ये आत्मनिर्भर भारत खड़ा है। 138% हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट बढ़ गया है। इसलिए बदलते भारत को समझने की जरूरत है। और इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इस बात को समझिए कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। अब ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उस विकसित भारत के संकल्प में हम भी अपने आप को जोड़ लें। और जब हम जोड़ने की बात करते हैं तो यहां का चुनाव 26 तारीख को है, 26 को। इस जोड़ने का मतलब यह है कि 26 तारीख को आपको कमल का बटन दबाकर दुष्यंत को 5वीं बार आपने भेजना है। इसकी आपको चिंता करनी है। ये 2 ही चीजों का अलायंस है। एक तो भ्रष्टाचार बचाओ अलायंस है, और दूसरा वो परिवार की पार्टियां, जो परिवार जिसमें अध्यक्ष भी परिवार का, पार्लियामेंट्री बोर्ड भी परिवार का, जनरल सेक्रेटरी भी परिवार का, और उसके अंदर मंत्री भी परिवार का। ऐसी परिवारवादी पार्टियां अपनी पार्टी को बचाने में लगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बताइए, ये कांग्रेस पार्टी कोल घोटाले में संलिप्त है कि नहीं है? आप बताइए, सीडब्ल्यूजी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, ऑगस्टा वेस्टलैंड के घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने नेशनल हेराल्ड का घोटाला किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, इन्होंने चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया?
यानी गगन नहीं छोड़ा, पाताल नहीं छोड़ा, जल नहीं छोड़ा, तीनों लोकों में घोटाला ही घोटाला, तीनों लोक में घोटाला। आप बताइए, अखिलेश यादव लैपटॉप घोटाला किया है कि नहीं किया है? इंक्वायरी चल रही है कि नहीं चल रही है? गोमती फ्रंट का घोटाला किया है कि नहीं किया है? अनाज का घोटाला किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, लालू यादव, तेजस्वी यादव जमीन की जगह पर नौकरी का घोटाला किया कि नहीं किया है? चारा घोटाला में जेल गया है कि नहीं गया है? अलकतरा घोटाला किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, ममता जी की सरकार ने टीचर में भर्ती घोटाला किया है कि नहीं किया है? ये गाय की स्मगलिंग का घोटाला किया है कि नहीं किया है? रोज वैली घोटाला किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, ये डीएमके के नेताओं ने बालू का घोटाला किया है कि नहीं किया है? ममता ने बालू का घोटाला किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, इन लोगों ने ये शक्कर का घोटाला किया है कि नहीं किया है? चीनी घोटाला किया है कि नहीं किया? यानी, और मैं जानना चाहता हूं, केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? बताइए, सब बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, कविता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, सत्येंद्र सिंह जेल में है कि नहीं है? सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? ये इंडी अलायंस के नेता आधे जेल में है, आधे बेल पर है। ये भ्रष्टाचारी है। आप बताइए, इंडी अलायंस में फारूक अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है कि नहीं? बाप बेटे की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए कि ये मुफ्ती महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, अखिलेश, डिंपल, चाचा, सर परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, टीएमसी, पीसी, भाईपो, बुआ, भतीजा की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, करुणानिधि, उदयनिधि, स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, केसीआर, केटीआर, कविता, दामाद, आने वाला भतीजा, सारी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, शरद और सुप्रिया सुले परिवार